हेलो एवरीवन। यहाँ पे मैंने अपने पार्लर में एक कस्टमर आई थी, उनको मैंने मेहंदी लगाई थी। अभी तो प्रैक्टिस चल ही रही है, तो मैं आज अपनी हॉबीज़ के बारे में आपको बताऊंगी। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बताने के लिए। तो एक बार क्या, मुझे गाने का बड़ा शौक़ है। मैं जब छोटी थी ना, तभी से मुझे गाने का शौक़ था। और मेरे घर में कौन गाता है ये तो मुझे नहीं पता, किसको इंटरेस्ट है ये तो मुझे नहीं पता। मम्मी पापा को तो किसी को इंटरेस्ट तो है नहीं, शायद मम्मी को होगा, हो सकता है मे बी, क्योंकि किसी न किसी की मम्मी पापा की हैबिट्स जो हैं वो बच्चों में आ जाती हैं। ठीक है, तो मुझे भी इंटरेस्ट था गाने में, डांसिंग में। मैं इन सबको, जैसे ये सॉन्ग वॉन्ग गाती हूँ ना, तो दिल मेरा बहुत खुश रहता है, दिल बाग बाग हो जाता है और बहुत मैं हैप्पी रहती हूँ, बहुत अपने आप को खुशी फील करती हूँ। तो क्या हुआ, बचपन से ही मेरा शौक़ गाने में था। तो पापा का ये था कि मैं जो है जॉब करूं, लाइक गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि पापा जो है वो गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो वो चाहते थे ना कि मेरे बच्चे भी सरकारी जॉब करें। तो मुझे ना वो सरकारी जॉब ना बोरिंग लगता था, मुझे पसंद नहीं था। बैठे बैठे काम करो, जाओ मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठो, फिर उसके बाद जाओ जॉब पे, वहाँ बैठे रहो, फाइलें इधर उधर करो, कंप्यूटर पे बैठे रहो। एक टाइमिंग होता है कि 8 घंटे में काम करना है, तो वहीं 8 घंटे वहीं पे ही रहो। तो ऐसे लोगों की लाइफ क्या होती है, कोई बांध नहीं सकता, चाहे उनके पेरेंट्स हो, चाहे उनका पति हो, चाहे को घर वाले क्यों ना हो, ससुराल वाले हों, चाहे मायके वाले हों। तो ऐसे लोगों की लाइफ बांध के नहीं रखी जा सकती। अगर उनको आप बांधोगे ना तो वो आपके दुश्मन हो जाएंगे, ये रियलिटी है। ऐसे मतलब हम जैसे लोग ना बंद के नहीं रहते हैं। जैसे उन्हें कुछ जो हॉबीज़ होती हैं उनको खुशी देती है, तो उनको वो चीज़ करने देना चाहिए, क्योंकि उनको इसमें खुशी मिलती है। तो मैं जैसे सिंगिंग में, डांसिंग में मेरा बहुत टाइम से इंटरेस्ट था, बचपन से ही। तो मैं जैसे डांस क्लास मैंने ज्वाइन किया था, तो डांस क्लास में बच्चों के साथ तो मैं बहुत इंजॉय करती थी। तो पापा को ये सब नहीं पसंद था कि मैं गाना गाऊं, मैं घर पे क्या होता था, जैसे रात में सोते समय मैं गाना लीड लगा लेती थी, और फिर रात में सब लोग सो रहे होते, मैं चिल्ला चिल्ला गा रही होती हूँ। तो मुझे गाना तो पसंद था ही, तो मैं उस गाने को सुनती, जैसे अरिजीत सिंह के गाने मुझे बहुत पसंद हैं, तो फिर मैं उनके गाने लगा लेती थी, तो सुना करती थी, चाहे भक्ति सॉन्ग हो, चाहे बॉलीवुड सॉन्ग हो। तो सॉन्ग जो है मेरे मन को, दिल को बहुत खुशी देता था, तो मैं सॉन्ग सुना करती रहती, अभी भी सुनती हूँ और आगे भी प्लान है। तो आप अपनी हॉबीज़ को ही ना अपना प्रोफेशनल बना लो। मीन्स कि अगर आपकी जो हॉबीज़ हैं उससे आप ऐसा ज़रिया बनाओ कि उससे ना अच्छा खासा आप अर्न कर सको, अच्छा खासा पैसा कमा सको लाइफ में, फेम नाम कमा सको। फेम, मनी, मनी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप हॉबी को ही प्रोफेशन बना लोगे ना, प्रोफेशन बना लोगे, तो आपको उस काम में मज़ा आएगा। आप ऐसा काम करो लाइफ में जिसमें आपको मज़ा आए। लाइक आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है ना, तो उस कुकिंग को हॉबी, आपकी हॉबी है, तो उसको आप एज अ प्रोफेशन बना लो, और उससे आप अर्न भी करते रहो, और उस काम से आपको मज़ा भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि कुकिंग से आप कोई ऐसा काम ले लो कि आप सरकारी जॉब कर रहे हो, बैठे हो, बोरिंग लग रहा है और मुझे बस इतना टाइम बिताना है। लोग टाइम बिताते हैं, फिर ऐसे ऐसे क्या होता है, आपकी लाइफ बीतती चली जाती है, बीतती चली जाती है, आप टाइम बिता देते हो, फिर एक टाइम वही जो एक टाइम आता है बैठ कल्टी हो लिए। तो ये तो एक हो गया ना कि बस पैसा कमाओ, लाइफ चल रही, हाँ मम्मी पापा के रूल्स के। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मम्मी पापा की थिंकिंग हो वो बच्चों की भी थिंकिंग हो। मम्मी पापा को ये बात समझना चाहिए कि बच्चों में किस चीज़ का इंटरेस्ट है। लाइक मुझे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चलने दिया गया, तो इस वजह से मेरी और पापा की जो कंपैरिजन है इसी बात को लेके है कि उन्हें सरकारी जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। सिर्फ जॉब को वो ज़्यादा
वैल्यू देते हैं। और मैं जॉब को जॉब से मैंने पैसा कमाया है अच्छा खासा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने टीचिंग की है, तो इस वजह से मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाती हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल टीचिंग की है। तो इस वजह से जैसे प्रोफेशनली मैं आपको अपनी बातों का एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो ये है, एक्सपीरियंस होता है। बच्चे बहुत खुश रहते थे मुझसे कि इसी में मैम 10/10 दीजिए, मैम एक्सीलेंट दीजिए, मैम गुड दीजिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। मैं हर चीज़ का एंजॉय करना चाहती हूँ, हर चीज़ को अपने तरीके से करना चाहती हूँ, लाइक दूसरे के डिसिप्लिन में रह के नहीं, अपने तरीके से कि मुझे बच्चों को कैसे पढ़ाना है कि वो सीख भी जाएं और इंजॉय करके सीखें। तो मैं अपने तरीके से बच्चों को सिखाने की कोशिश करती थी, तो छोटे छोटे बच्चे मुझसे बहुत खुश रहते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और टीचर डे में मुझे टीचिंग के लिए मतलब गिफ्ट भी बच्चे लोग लेके आते थे, तो साड़ी वाड़ी पहन के मैं जाती थी, बाल खोल के साड़ी पहन के, अरे मैम आप तो बहुत अच्छी लग रही है, तो बच्चे लोग चॉकलेट देते थे, फ्लावर देते थे, तो बहुत खुशी मिलती। मतलब वो टाइम बहुत याद आता है कि यहाँ टीचिंग करती थी, तो बच्चे मैम कहते थे, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं बच्चे जब आप टीचिंग करते हो ना, तो बच्चे बहुत रिस्पेक्ट देते, तो वो चीज़ अच्छा लगता है। कहीं रास्ते में मिल जाते हैं ना, तो कहते हैं अरे ज्योति मैम, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ये सब चीज़ें। और धीरे धीरे क्या हुआ, फिर मेरा ना चेंजिंग मुझे लाइफ में बहुत पसंद है कि ये कुछ दिन किया, फिर चलो कुछ अलग सीखते हैं, वो सीख लेती हूँ, फिर चलो कुछ अलग सीखते हैं। तो मुझे लाइफ में चेंजिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा इंसानों के लिए भी होता है मेरे लिए। मैं ना एक ही साथ से बोर हो जाती हूँ, तो फिर मुझे आप लाइफ में बहुत दोस्त बनाओ ताकि आप खुश रहो, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके दोस्त होंगे ना, उतनी लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि कहीं पे भी जाना हो, घूमना हो, फिरना हो ना, ढेर सारे दोस्त यार हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो लाइफ अलग ही मतलब इंजॉय कर सकते हो आप लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से। मैं देखो अकेले रहती हूँ लेकिन बहुत खुश रहती हूँ, मुझे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, और अकेले मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं किसी का इंटरफेयर नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं अकेले इतनी हैप्पी हूँ ना, क्योंकि कोई भी आ जाता है तो वो इंटरफेयर करने लगता है, फिर ऐसे नहीं, वो अपने तरीके से चलाने लगता है ना। मुझे कोई भी हो, जैसे आप ले लीजिए, बॉयफ्रेंड को ले लीजिए, या दोस्त को ले लीजिए, या पेरेंट्स को ले लीजिए, तो वो लोग ना अपनी जो है थिंकिंग, अपनी जो है थॉट, वो मेरे ऊपर थोपने लगते हैं। लाइक कहीं पार्लर में सीखने जाओ तो वो अपना ही चीज़ें थोपने लगते हैं मेरे ऊपर, नहीं तुम्हें ऐसा आना है, तुम्हें ऐसा करना है, तो वो मैं दूसरे के हिसाब से नहीं चल पाती। फिर ये सब मुझे पसंद नहीं रहता है, इसलिए मुझे अकेले रहना पसंद रहता है। मैं एकांत में रह के बस सोचती रहती फ्यूचर में मुझे करना क्या है। आप ना हर टाइम अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करो, पर डे जो है अपना 1% बेटर बनाने की कोशिश करो, कि मैं पर डे के हिसाब से कल मैं कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। और लोगों से कंपैरिजन करना, डोंट कंपेयर विद अदर्स, कि आप लोगों से कंपैरिजन करने लगते हो तो लाइफ में वो आगे बढ़ रहा है तो मैं उसके जैसा बनूं। आप बिल्कुल भी दूसरे के हिसाब से मत बनो, आपकी अलग आइडेंटिटी है, आप यूनिक पर्सन हो, अलग पर्सन हो, लोगों से अलग पर्सन हो, तो अपने हिसाब से आप जियो कि आपको जो पसंद है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपकी हॉबी है, वो चीज़ करो। अगले की क्या हॉबी है, उसको क्या पसंद है, तो उसको अपने हिसाब से उसकी लाइफ जीने दो। आपको क्या पसंद है, आप अपने हिसाब से करो काम, कैसे आपको करना है, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप काम को करो, इंटरेस्ट लेके करो, खुश रह के करो, तो आपको लाइफ अच्छी लगने लगेगी। और लाइफ को खुश रह के बिताओ, ऐसा नहीं बोरिंग। लोग कहते नहीं है कि क्या होता है, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, पंचायती औरतें जो एक दूसरे की पंचायत करती आ रही है, वो तो ये कपड़े पहन के जा रही है, वो तो इतना सोना चांदी पहनी है, अरे यार वो मेहनत से कमाई होगी या उसके हस्बैंड ने दिलाया होगा उसको, तो तुमको देख के काहे जलन हो रही है। तो खुद मेहनत करो, आगे बढ़ो,
ना कई लोग हैं। तो इन पंचायती औरतों से मैं तो बहुत दूर रहती हूँ। नेगेटिव पर्सन को तो हटा ही दो, पॉजिटिव लोगों को अपने पास रखो। तो मेरी लाइफ में कई, जैसे मैंने नेगेटिव पर्सन को हटा ही दिया है, कोई नहीं है, इसलिए मैं अकेले पसंद करती हूँ रहना, क्योंकि नेगेटिव पर्सन को मैं अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करती, तो इसलिए मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं कि कैसे अपनी हॉबीज़ को आप दिखाओ लोगों को, अपनी हॉबीज़ से आप लाइफ को इम्प्रूव करो। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, जो आप सोचोगे वो आपको मिलेगा। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें होती रहेंगी लाइफ में, नेगेटिव चीज़ें सोचोगे तो सब नेगेटिव होता चला जाएगा। तो हमें पॉजिटिव, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। पॉजिटिव हमें सोचना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। उसने मेहनत से अपनी सक्सेस पाई है तो उससे जलो नहीं, किसी से जलो नहीं। अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। आपकी क्या हॉबीज़ हैं उस हिसाब से आप लाइफ में आगे बढ़ो और उस पे काम करो, ताकि आप भी सक्सेस हो पाओ, क्योंकि सबका अलग अलग नेचर होता है। तो आप उसके तरीके से नहीं बन सकते हो, ये आप सोच लो कि उसके तरीके से नहीं बन सकते हो। बस आपको अपनी एबिलिटी लोगों को दिखानी है कि आप किस चीज़ में योग्य हो, तो वो चीज़ आप लोगों को दिखाओ जिसमें इंटरेस्ट हो। अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो, उसके हिसाब से मत चलो कि वो सक्सेस है तो हाँ सक्सेस हो लाइफ में, लेकिन उसके जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है। आप अपने आप में यूनिक हो। एक बार क्या हुआ था ना, पास्ट की बातें बताना चाहूँगी। मैं जब सब लोग घर पे सो जाते थे ना, तो मुझे गाने का शौक़ था, तो मैं तीसरी मंजिला पर चली गई। बस हमने कहा पापा तो सो गए होंगे, तो क्या होता है, सीढ़ी चढ़ के चुपके ऊपर तीसरे मंजिले पर जाती हूँ और अरिजीत सिंह का गाना लगा लेती हूँ। अभी जल्दी की बात है, कम से कम 2 साल हो रहे होंगे। बस अरिजीत सिंह का एक सॉन्ग था बहुत फेवरेट, बहुत सारे सॉन्ग हैं फेवरेट हैं मेरे, तो वो मैं गाने लगी, सुनने लगी। सुनने के बाद फिर मैं उसको रिपीट करने लगी, गाने लगी कि मतलब मेरी सिंगिंग स्किल्स इम्प्रूव हो। तो तेज तेज से गाने लगी, पूरा छत पे गूंजने लगा। तो फिर पापा ने फ़ोन किया, पापा कह रहे हैं नीचे उतर। तो कह रहे हैं क्या गा रही, चिल्ला चिल्ला के नीचे उतर। तो पापा को थोड़े पता था कि मेरी फीलिंग्स जो है सिंगिंग से जुड़ी हुई है, तो पापा को लगता है बस ऐसे पागलों की तरह गा रही, चिल्ला रही, मोहल्ले भर में सब सो रहा है। पापा कह रहे नीचे उतर, सब सो रहे हैं। तो आके शांति से मन मार के मैं सो गई। हमने कहा भाई पापा कैसे पता चल गया कि मैं गाना गा रही थी। तो भाई ज़रा सा भी रात में क्या होता है ना, हल्का सा भी आवाज़ जो है लोगों को गूंजती है, तो फिर सुनाई देता है एक एक चीज़ें। तो फिर मैं चिल्ला चिल्ला गा रही थी, तो पापा ये सब मना करते थे, जैसे डांस से सिंगिंग से मना करते थे। पापा को डांस और सिंगिंग में इंटरेस्ट नहीं था, वो सोचते थे कि इससे पैसा नहीं कमाया जा सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हर चीज़ से पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जॉब करके ही पैसा कमाओ, बोरिंग, वो सब मेरे लिए बोरिंग था कि बैठे बैठे सिर्फ टाइम बिताना रहता है। आओ फिर सुबह नहा धो के फिर जाओ, फिर आओ, फिर सैटरडे संडे बैठो, बोर हो, सैटरडे संडे टाइम पास करते हैं। उसके बाद फिर मंडे से जाओ ऑफिस। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे ना ज़िंदगी बीतती चली जाती है और बोरिंग हो जाती है लाइफ, बोरियत से भर जाती है। वो आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं कि हमें कहाँ कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जॉब वाले को नहीं पता होता है कि हमें पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके लिए दिमाग चाहिए जो बिजनेसमैन के पास होता है। और आप जो सोचोगे ना वो होगा। आप सोचोगे कि मुझे बस कश्मीर जाना है, तो एक ना एक दिन आप कश्मीर जाओगे, क्योंकि आप उसके हिसाब से आप काम करना शुरू कर दोगे ना कि मुझे इतना पैसा कमाना है कि मुझे कश्मीर जाना है दोस्तों के साथ, या आप बाहर विदेशों में घूम सकते हो, सऊदी अरबिया, जहाँ पे भी जाना चाहो आप जा सकते हो, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा। कितने यूट्यूबर की लाइफ जो है चेंज हो जाती है सिर्फ मेहनत करके। कई यूट्यूबर जो है से मनोज देव हो गए, टेक्निकल योगी सर हो गए, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो कि मेहनत करके आज अपनी लाइफ इम्प्रूव किए हैं और हर जगह अच्छी अच्छी जगह घूमने जाते हैं।
क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे बहुत मेहनत की है। कई लोग हैं, बहुत ढेर सारे, क्या क्या नाम मैं लूँ, मैंने देखा है ना यूट्यूब पे वीडियोस उनकी, तो कई लोग फेम से ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कई लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करके जब वो आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर उनकी लाइफ और स्मूथ और बहुत अच्छी हो जाती है, और एक अच्छा खासा हेल्दी वेल्दी जीवन वो लोग व्यतीत करते हैं और बहुत खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें मिलती चली जाती हैं। पैसा लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। अगर पैसा होगा ना तो आपको सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी, पैसे से प्यार तो नहीं खरीदा जा लेकिन सकता। पैसे से आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो। तो वो सोचिए पैसा कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। मैंने इस चीज़ को फेस किया ना, तो मुझे पैसे के बारे में पता है कि लोग जो मेरी वैल्यू नहीं करते थे आज मेरी वैल्यू करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वीडियोस बनाती है और कल की डेट अच्छा खासा पैसा आएगा। तो पैसे से किसी का मुंह बंद कराया जा सकता है, और वो हुआ है। कई लोग रिस्पेक्ट अब देने लगे हैं, पहले नहीं देते थे। तो बहुत सी चीज़ें चेंजेस आती हैं आपकी लाइफ में, लोग आपको जानने लगते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। सिर्फ पैसा ये उनसे कराता है। अगर आपके पास पैसा रहेगा ना, आप कमाते रहोगे ना, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जो कि अब ऐसा मेरी लाइफ में चेंजेस आते हैं कि जो लोग मुझे भाव तक नहीं देते, वो आज मुझे भाव देते हैं, मेरे सर्च करते हैं मेरे वीडियोस को। लोग मुझे जानने की कोशिश करते हैं, ये लड़की कौन है, कहाँ रहती है, क्या है, कैसे है। तो सब चीज़ें सर्च करने की कोशिश करते हैं। जो नहीं है तो अब वो प्यार से बात करते हैं। जो पहले अकड़ के बात करते थे, है ना, वो अब अच्छे से बात करते हैं। तो ये सब चेंजेस आता है। जो कुछ वैल्यू ही नहीं देते थे, वो आज के डेट में वैल्यू देते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि पैसा अगले से बहुत सी चीज़ें करा सकता है। तो पैसा लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत।